अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस पर तो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काला कानून अब अपने ही लोगों की जान लेने पर उतर आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रावलपिंडी रीजन से ताल्लुक रखने वाले क्यूरेटर वाजिद हुसैन जान की बाजी हार गए। पिछले 3 महीने से वो बेरोजगार थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त ख़त्म करने का फैसला किया था कई सारे क्यूरेटर्स को, उस वक्त 2 माह उनको कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया, लेकिन ताहाल उन्हें कोई तनख्वाह मौसूल नहीं हुई थी। परेशानी के आलम में थे, घर पे राशन नहीं डलवा सकते थे, जो सूरत हाल उनकी थी वो जान ले गई। इससे पहले आबिद बट भी जो एक डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब से थोड़े दिन पहले वो भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले की वजह से कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई, लोगों ने बेरोज़गार करना शुरू कर दिया और वो भी जान की बाजी हार गए थे, इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ टीम नहीं संभाल पा रहा, जहाँ जिस तरीके के वो फैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की, अब तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का क्राउड भी नहीं आ रहा। उन्हें पहले से अंदाजा हो जाता है कि टीम की कारकर्दगी क्या होगी। 10-10 विकेटों से टीम मैच हार रही है और 100 रन बनाना जिस टीम के लिए मुश्किल हो गए हो, कौन देखने के लिए आएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग देख लें तो फिर क्या माजी हुआ करता था और क्या हाल इस वक्त कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो सबके सामने है। पाकिस्तान की बैटिंग चलने का नाम ही नहीं ले रही कि वो चल जाए किसी तरीके से। एक बाबर आजम आउट हो जाए तो पूरी टीम रेत की दीवार बन जाती है। आसिफ अली, जेफ बायकॉट बना के लेकर गए हम, डॉन ब्रैडमैन बना के लेकर गए हम, और अब तक हम यही पेशनगोइयां करते हुए आ रहे हैं, आसिफ अली पिंच हिटर, आसिफ अली पिंच हिटर। क्या है ये आसिफ अली, समझ में नहीं आता। इफ्तिखार अहमद को अच्छा हुआ ले गए कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी इज्जत तो रह गई। पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप, 3 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान ने 3 मैचों में। ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के बॉलर्स की। जिस विकेट पर हमारे बैट्समैनों का खड़ा होना दुश्वार हुआ है, वहां हमारे बॉलर आउट करके नहीं दे रहे, 10-10 विकेटों से मैच हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की कारकर्दगी है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। एक शख्सियत को आपने मिनी क्रिकेट बोर्ड बना दिया, मिसबाहुल हक। बोल बोल के थक गए, हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग कंसल्टेंट, और वो ऐसे हैं कि पर्दे में छुप के बैठे हुए, सामने आते ही नहीं है। जब पाकिस्तान को शिकस्तें होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं आते, वो मीडिया ब्रीफिंग में भी नहीं आते, सब ढूंढते रह गए मिसबाहुल हक है कहां। सरफराज अहमद की क़यादत में जो टीम एक मार्जिन के साथ T20 क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी हुई थी, अगर पहले मैच में बारिश ना हो तो फिर आपकी ये T20 नंबर 1 रैंकिंग भी चली गई थी। ये पाकिस्तान का हाल दिखाई दे रहा है। एक आदमी को सब कुछ बना दिया, वो जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा। आपकी रैंकिंग अगर किसी जगह पे बेहतर थी, वो तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खिलाड़ियों पे जुर्माने हो रहे हैं। कभी किसी पे बॉल टैंपरिंग लग जाती है, कभी कोई जो है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल ग्राउंड में कर रहा होता है अंपायर के खिलाफ, खिलाड़ियों के खिलाफ, कि उस पर जुर्माना हो रहा है। तो हम अपनी क्रिकेट को लेके कहां जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट एक ही इंटरटेनमेंट है इस मुल्क में, दूसरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, और वो भी इंटरटेनमेंट हम तबाह करने पे तुले हुए हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम। मैं इसलिए बड़ा नाम कहता हूं कि वो सच्चे इंसान है, जो दिल में होता है वो मुंह पर लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत कतराते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कतराते। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, बहुत इज्जत से खेली। कई साल जो है वो 100 विकेटें, 150 विकेटें लेने के बाद जो है वो नज़रअंदाज होते रहे। फिर एक वक्त में उनको मौका मिला, जब मिले तो अपने डेब्यू पर भी उन्होंने जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, 6 विकेटें हासिल की। और उस जगह मैं भी मौजूद था कि जहां अबू धाबी की विकेट में कोई जान नहीं थी, वहां भी उन्होंने 6 विकेटें हासिल कर ये बताया कि मेरे में जान मौजूद है, लेकिन मेरी जान जो इतने अरसे में आपने ख़त्म की थी वो नुकसान हुआ। और उसका रिजल्ट अब उनकी ज़ुबान पर भी दिखाई देता है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और अगर मैं क्रिकेट एनालिस्ट की बात कर लेता हूं तो फिर इस वक्त हर चैनल चाहता है कि वो आके बैठें और उस पर तबसरा करते हुए दिखाई दें। क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर तनवीर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं अभी क्रिकेट पे तो आता हूं, क्योंकि खेल में तो चले हार जीत होती है, लेकिन इस तरह शर्मनाक शिकस्त हुई, इस पे तो हम बात करते हैं। लेकिन ये काला कानून अब लोगों की जान लेने पर उतर आया है। वाजिद हुसैन गरीब क्यूरेटर, आप मिसबाहुल हक को 38 लाख रुपए दे रहे हैं, आप वसीम खान को 32 लाख रुपए दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके टॉप ऑफिशियल जॉय ट्रिप पे बैठे हुए, बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। TADA इतना है कि किसी खिलाड़ी का भी नहीं है। ये जो जाकिर खान साहब और वसीम खान साहब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन गरीबों की जान जाना शुरू हो गई है अब इस क्रिकेट में।
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आई थिंक शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो क्रिकेट को चला रहे, और आई थिंक मेरे हिसाब से एक दफ़ा नहीं, कोई 85 दफ़ा इनको शर्म आनी चाहिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करने के बाद अब ये लोग भाग रहे डिपार्टमेंट क्रिकेट के पीछे कि हमें स्पॉन्सर्स करो, रीजन्स को स्पॉन्सर करो। किस मुंह के साथ? वहां भी बेइज्जती हो रही है। वही ना, किस मुंह के साथ जा रहे हो? मतलब आपकी अपनी अगर कोई इज्जत नहीं है तो दूसरों की तो इज्जत है। जब आपने उनको जलील करके बाहर किया डिपार्टमेंट क्रिकेट को, तो वो पागल है आपको सपोर्ट करेंगे? वो क्यों करेंगे आपको सपोर्ट? मेरी जगह होते तो मैं तो धक्के मार के निकालता, और मुझे पता चलता ना कि मेरा डिपार्टमेंट है और मेरे पास आ रहे हैं ये, मैं इनको उस गेट से अंदर इनको घुसने भी नहीं देता, ये अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट ये बंद कर रहे हैं। दूसरी बात ये, शर्म इस चीज पे आनी चाहिए इन लोगों को कि वजीर आजम साहब ने बोला डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होनी चाहिए, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं थी चेयरमैन साहब के अंदर, क्योंकि वो जाहिर पता जब वो वजीर आजम साहब उनको लेके आए हैं, उनमें क्या हिम्मत है उनसे सवाल करे। उसके बाद ये तो बेचारे, बस मैं क्या बोलूं, जिन बेचारों की मौत हो गई है, मर गए बेचारे। आबिद भट्ट, हाँ, वो सुई गैस के अंदर थे, ठीक है ना। इन बेचारों की क्यूरेटर की जो डेथ हो गई है, वो तो चले उनकी डेथ हो गई, इनकी वजह से हुई, लेकिन जो रोज मर रहे हैं, जो बेचारे रोज अपने आप को देख रहे हैं, घर वालों को देख रहे हैं, मैं बेरोजगार हो गया हूं, मैं पैसा कहां से लेके आऊंगा, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर ऐसे लड़के हैं जिनकी सिर्फ 30 40 हज़ार 50 हज़ार रुपए सैलरी थी। उस सैलरी के साथ साथ अब मुझे ये बताएं, हमारे लोग कहते हैं जी तनख्वाहें होनी चाहिए इनकी, ठीक है भाई, मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी जगह पे है डिपार्टमेंट क्रिकेट के अलावा कि जिसकी 40 50 30 हज़ार रुपए तनख्वाह हो, उसके साथ साथ मेडिकल फ्री है, उसके साथ साथ आपका बच्चा जब स्कूल के अंदर जाएगा उस स्कूल की फीस भी वो देंगे, आपकी सैलरी के साथ लग के आ जाएगी, और कितने बोनसेस हैं उस 40 50 हज़ार तनख्वाह के साथ। आपको ईद का बोनस मिलता है, बकरा ईद का अलाउंस मिलता है उस 30 40 हज़ार के साथ। आम जिंदगी के अंदर 30 40 हज़ार में, आम जॉब में ये चीजें सब मिलती हैं? नहीं मिलेंगी। इन लोगों को तो पता ही नहीं है, पता नहीं किन लोगों ने जाके कि इमरान खान साहब को क्या ब्रीफ किया है। ठीक है, उनके माइंड में एक चीज थी कि मैंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करनी है, लेकिन इस तरह से बंद करने का उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। वो भी किसी, मैं जानता हूं, देखें जी, इमरान खान साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, क्रिकेट के मैदान में दी, उन्होंने और भी बहुत सारे काम कर दिए। वो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि लोग बाइकिए बन जाएं, लोगों की जाने जाना शुरू हो जाए, ऐसा वो भी नहीं चाहते होंगे। ये पता नहीं जालिम लोग। और फिर सुने तनवीर साहब, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं कि हम वाजिद हुसैन के घर वालों को कंपनसेट करेंगे। किस चीज पे? अब उनकी बेवा अहलिया और एक बेटी, क्या अहलिया अपने खावंद को दोबारा देख पाएंगी जो आपकी वजह से जो है वो बेरोजगारी की वजह से तंग आके जो है वो उसकी सूरत में उनको, क्या वो बेटी अपने वालिद को दोबारा देख पाएगी? आप उसका कहां से जो है वो मदावा करोगे? उनकी वाइफ को एक चीज मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बोलता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई भी बंदा अंदर घुसे ना, घर के अंदर घुसने नहीं देना, उनको घुसने नहीं देना अंदर। यार आपकी वजह से एक बंदे की डेथ हो गई, क्यूरेटर क्या कोई लाख उसके सोने के घर होते हैं उसके? 25-30 हज़ार रुपए, 40 हज़ार देते होगे आप उसको 50 हज़ार भी दे देंगे ना। आप मिसबा को 38 लाख दोगे, 32 लाख वसीम खान को दोगे, 15 लाख जाकिर खान को दोगे, मजे लगे हुए सबके। यही तो प्रॉब्लम है भाई, इनको समझाने वाला कौन है? इनको ये यार, आपका वजीर आजम कहता है कि पैसे वाला और गरीब एक जैसा होना चाहिए, सही है? वजीर आजम साहब यही कहते हैं ना। और भाई आपकी गवर्नमेंट में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है पूछे ना। आप ही की गवर्नमेंट में वसीम खान आए, आप ही की गवर्नमेंट में मिसबा लगे, ठीक है, वो T20 में नंबर 1 टीम थी, अब दरवाजे पे आ गई है कि अब जाएगी नीचे वो भी। अब सरफराज को भी हटवाया गया, जिस तरीके से हटवाया गया सबको पता है, कौन कौन थे सबको पता है, ठीक है। अब आपकी होते हुए 35 36 लाख रुपए मिसबा ले रहा है, ठीक है, तो नजर नहीं आ रहा है, सबको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक सेकंड आता हूं, अभी इसको कंटिन्यू करता हूं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहसिन अली साहब।
वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन भाई, लेकिन कहाँ से कोई ठीक हो सकता है कि एक ही इंटरटेनमेंट इस क्रिकेट की सूरत में इस कौम के पास हो। आप 38 लाख रुपए मिसबाह उल हक को दे रहे हैं, आप 32 लाख रुपए वसीम खान को दे रहे हैं, आप 16 लाख रुपए जाकिर खान को दे रहे हैं। हर डायरेक्टर की जो तनख्वाह है वो 10 लाख से ज्यादा है। और एक गरीब क्यूरेटर्स जो ग्राउंड बनाते हैं, जो आपके ग्राउंड को ग्रीन रखते हैं, जो उसमें मेहनत करते हैं, आप उनको बेरोजगार किया। और फिर आप वाजिद हुसैन, आप ही के रावलपिंडी रीजन के क्यूरेटर जिनकी वफात हो गई। मैं जानना चाहता हूं ये हमारी क्रिकेट किस सिमत में जा रही है और कितनी जाने लेगी? नसीम भाई बात ये है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने बदकिस्मती से 1992 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। अब ये वर्ल्ड कप जो है ना, हम सारी कौम को भुगतना पड़ेगा आइंदा पता नहीं कितने सालों तक। आप तो सिर्फ वो सैलरी बता रहे हैं जो ये टेक अवे है, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो नहीं देख रहे। और दूसरी बात ये, मिसबाह उल हक की चीफ सिलेक्टर है, मिसबाह उल हक की बैटिंग कोच है, मिसबाह उल हक जो है वो हेड कोच भी है। तो जब सारी चीजें मिसबाह उल हक के, असल में यहाँ हक नहीं है, ये सब ना हक है। नाम से हक रखने से कोई हक नहीं बन जाता। और ये जो वाजिद वाला आप कह रहे हैं, ये 30-40 हजार नहीं, इनकी तो हार्डली 20-25 हजार तनख्वाह थी। जब वो मर गया उसके बाद लोगों की तनख्वाहें दे दी और पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज इशू कर दी, बड़ा एहसान अजीम किया कि जी हमें बड़ा दुख हुआ है। ये जब आपके घर में होगा ना, आपको उस दुख का पता चलेगा, उससे पहले किसी को इस दुख का पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम, इमरान खान साहब अभी तक एक्चुअली कंटेनर पे ही खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। वो अभी भी कंटेनर वाली तकरीरें सारी कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया था मुझे ये टीम, जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूंगा, आप देखिएगा मैं इस टीम को कहां ले जाऊंगा। वाकई वो इस टीम को वहां ले गए हैं जहां पे अफगानिस्तान से भी अब हमें हार का डर लग गया। ये वो टीम है जो नंबर 1 पे थी सरफराज अहमद की कप्तानी में T20 में। इस वक्त ये हालत है आपकी कि इस साल में आप 9 मैच हार चुके हैं। किस बेसिस पे आपने बाबर आजम को, किस परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को कप्तान बनाया? रिजवान का क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे आया? हारिस सोहेल T20 का कहां से प्लेयर है? फखर आलम एक बेसबॉल का प्लेयर है, आप उसने क्रिकेट खिलानी शुरू कर दिया। यानी कि आवे का आवा बिगड़ा है और यहाँ समझ नहीं आ रही क्या होगा, किस तरह होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ओनली टू बी ब्लेम फॉर दिस ऑल। मैं तो कहता हूँ वो पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वो एहसान मानी को लाया, वो वसीम खान को, जो उनका एक टैक्सी ड्राइवर था 70s से, अकरम साहब जो थे उनके कहने पे वसीम खान साहब आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पहले एमडी और अब सीईओ। और आप चेक करें, जब आपकी टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही थी इंग्लैंड में, उसमें आप चेक करें लाइसेंस ऑफिसर हमारा वो अकरम का ही बेटा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। चेक कर ले, मैं ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अच्छा, वो भी अकरम के बेटे थे? मोहसिन साहब, वो भी अकरम के बेटे थे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद भी बैठे हुए, और आपने सुना होगा वो भी हमेशा से जो दिल में होता है वो सामने लेकर आते हैं। अगर कोई चीज आप डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। मोहम्मद अकरम के ड्राइवर, लाइसेंस ऑफिसर, उनके बेटे? जी जनाब, चेक कर लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लाइसेंस ऑफिसर वो थे या नहीं, जरा चेक कीजिएगा। हाँ, और ये भी चेक कीजिएगा कि वसीम खान साहब किसकी सिफारिश पे सीईओ लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अकरम की सिफारिश इतनी तगड़ी हो गई कि वो सीईओ लगवा देते हैं। कि अगर आप मेरे ड्राइवर होते तो मैं आपको पता नहीं क्या लगवा देता। तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना, तहरीक इंसाफ है ना ये। वैसे मैंने कुछ लोगों से सुना है, वो भी बड़ा हैरान हुआ जो इंग्लैंड के लोग हैं, कि वसीम खान को तो यहाँ कोई लेस्टर वेस्टर में कोई इतना पूछता भी नहीं है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जॉब दे दी उसको। बिल्कुल, आप मोहसिन साहब से बात कर सकते हैं बिल्कुल इसमें। जी, ये वाला कैमरा है आपका, ये वाला ये जी ये वाला जी। देखिए मोहसिन साहब, बात ये है कि मैं भी जाहिर सी बात है पूरी कोशिश करता हूं कि जो बात सही तरीके से मुझे पता चलती है वही बोली जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी चीजें ठीक होने वाली नहीं है। इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि वो बेचारा क्यूरेटर मर गया या वो आबिद भट्ट मर गया, आगे का भी नहीं पता क्या होगा। और इनको नहीं, ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं। ये लोग लोगों को नहीं देखते कि लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। ये लोग सिर्फ चंद 6-8-10 बंदों को खुश करने के लिए हर चीज को तितर बितर कर देते हैं। और 2-2 हजार जो लड़का है जो बेरोजगार हो गया, उनके साथ जो घर चल रहा था उन लड़कों के साथ,
इनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। मोहसिन साहब आप गए थे वाजिद हुसैन, आपके तो शहर में ही है, उनके घर पे जाके सूरत हाल देखी, उनकी बेवा अहलिया और जो यतीम होने वाली इकलौती बेटी है उसका क्या हाल है? को घर से जानता हूँ क्योंकि मैं खुद पिंडी का मुकामी हूँ, तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे क्या हालात हैं और वो किस तरह बेचारे ये लोग। ये तनवीर भाई सिर्फ 2000 कह रहे हैं, एक्चुअली तो 4-5 हजार क्रिकेटर्स और 243 लोग जो पीसीबी के छोटे निकाले गए हैं जिनकी सैलरीज नहीं आई, उसके अलावा जो मास्टर कोचेज निकाले गए हैं। आप ये देखें ना, टैक्सी ड्राइवरों के कहने पे अगर आपके मुल्क के डिसीजन होंगे, अगर आपके मुल्क के डिसीजन जो होंगे वो बाहर से इंपोर्टेड बंदे आके करेंगे, तो फिर इस क्रिकेट को तो बंद कर देना चाहिए। वाइट स्पोर्ट्स थी पाकिस्तान में क्रिकेट, जो पाकिस्तान के लोगों को जोड़ती थी, और इन्होंने क्रिकेट को भी तोड़ दिया। आप डोमेस्टिक में देख लें, ये जिन जिन को लगाया गया सारे वो मिसबाउल हक। एक हक से हमारी जान छूटी थी, इंजमामुल हक, दूसरा हक में आगे चिमड़ गया जिसका नाम है मिसबाउल हक। मुझे बताएं इसका क्या क्राइटेरिया था जिसे हेड कोच लगाया गया? जल्दी जल्दी से इसको आपने लेवल 2 कराया। और भाई अगर आपको इतना शौक था, इसको देना था। असल में इन्होंने एनसीए के जो माशाल्लाह करतूत है ना, उन्हें छुपाने के लिए मुदस्सर पाजी, जाकिर पाजी और अली जिया पाजी, यानी ये पाजी इतने ज्यादा पाजी हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। मोहसिन भाई एक बात बोलनी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सुनने में आती है, पता भी चलती है, और 100% ये चीज़ें ठीक भी होती हैं। बहुत से कोचेज ऐसे हैं जिनके लोग बिजनेसेस संभाल रहे हैं, जिनके कोई फार्म हाउस संभाल रहे हैं, उन लोगों को लेवल 2 लेवल 3 कोचिंग कोर्सेज करवा के टीमों के साथ भेजा जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रेनर्स हैं अकेडमीज के, वो लोग जूते ला के अंडर 16 के लोगों को, अंडर 16 के बच्चों को कहते हैं कि भाई हम जूते लेके आप हमसे खरीद लो। ये सब कुछ तो हो रहा है। अपनी सीटें वहां संभालने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे तो काम, जब ऐसे काम होंगे तो आपको खुद पता है कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो उसके बाद 60-60 65 साल के बुढ़े जो रखे हुए इन्होंने वहां पे, वो आके शॉर्ट्स चड्डे पहन के आ जाते हैं रोज तस्वीरें खिंचवाने। काम धंधा उनका कुछ है नहीं है, काम शाम करना नहीं है, सिर्फ हमें ये सुनने को मिलता है बड़ा नाम है जी क्रिकेट का, बड़ा प्लेयर है जी, बड़ा प्लेयर है। ऐसे बड़े प्लेयर को हमने अचार नहीं डालना। ऐसे बड़े प्लेयर का टाइम खत्म हो जाता है, उसको जाके चारपाई देनी चाहिए और नीचे तकिया रख के उसको ये बोलना चाहिए अब क्रिकेट देखो और इस क्रिकेट में से बताओ कौन अच्छा खेला कौन बुरा खेला। लेकिन वो हमारे लिए अजाब बन चुके हैं, ऐसे अजाब बन गए वो जान ही नहीं छोड़ रहे। और उसके बाद जो भी हुकूमत में आता है, जो भी गवर्नमेंट में आता है, वो उनको और सपोर्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ खेले हुए होते हैं। तो कहां जाएंगे नीचे के लोग? कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। मैरिड आएगा ही नहीं। जी मोहसिन भाई, कि ये तनवीर भाई की बातें सारी ठीक है, लेकिन मायूस नहीं होते। देखिए गेम जो है ना हमेशा ग्राउंड के अंदर खेली जाती है, बाहर नहीं। और ये बात सही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ओल्ड होम है, ये बुजुर्गों की एक आमाजगाह है। इनको चाहिए इनको घर में पैसे दिया करें। ये तनवीर जैसे, और जो ये अभी देखे ना यूनुस खान है, यूसुफ है, ये जो नई यंग जनरेशन थी 2000 के बाद की क्रिकेटर्स की जो रिटायर हुई है या जिन्हें घर भेज दिया गया है, उनसे क्यों नहीं है? हारून रशीद मुझे ये बता दें, जाकिर खान मुझे ये बता दें, आज तक 1101 रोल्स इनको दिए गए। किसी एक, सिर्फ हारून रशीद का एक प्रॉब्लम है, उसके भाई सारे सेट हो जाएं, वो सारी फैमिली सेट हो जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आता है वो इसको अपने अब्बा जान का घर समझता है। इमरान खान साहब से पूरी कौम को तवक्को थी, मुल्क का तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया ही किया, क्रिकेट का भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा गर्क कर दिया, और उनके पास टाइम नहीं है। देखे ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक इदारा था जहाँ पे अभी देखे नेशनल गेम्स हो रही है, किसी को पता ही नहीं है, कल सिर्फ पता है। आगे साउथ एशियन गेम्स नेपाल में है, कोई कैंप ही नहीं लग रहा। 1 साल हो गया है, मुल्क पूरा स्टैंड स्टिल पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास और बड़े काम है, उन्होंने अपने राइट एंड लेफ्ट को नवाजना है। जाकिर खान जो है वो उनके नाम पे मजे करेगा, कोई उन्हें नहीं पूछेगा। भाई देखें आपने जो मुझे एक बात बोली थी ना कि मायूस नहीं होना है। मैं अगर किसी बाहर की कंट्री में होता ना तो मैं कभी भी मायूस नहीं होता, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से एक गरीब बंदे को या उस बंदे को जिसके पीछे कुछ भी नहीं है ना, उस बंदे का जो माइंड सेट कर दिया ना यहाँ पे लोगों ने, वो बेचारा मायूस होता ही होता है।
क्योंकि अगर आप बाहर कंट्री में जाएंगे ना, आप कभी मायूस नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिला, कल कुछ नहीं मिला, परसों कुछ नहीं मिला, एक दिन आएगा कुछ ना कुछ मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा और सरकार सपोर्ट करती है, सरकार सपोर्ट करती है बेरोजगारों को। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अब मैं अगर अपनी मिसाल देता हूं, अगर मैं 13-14 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के मैं पाकिस्तान खेला, इन लोगों को तो पता ही नहीं है, ये जो बैठे हुए टाइयां पेंट कोट पहन के, इनको तो पता ही नहीं है इस 14 साल के अंदर मेरे घर में क्या मुश्किलात हुई, मेरे घर में मुझे क्या क्या बातें सुनने को मिली, मैंने कितनी दफा बैग फेंका घर पे जाके, मैंने कितनी दफा अपने वालिद साहब को बोला मैं आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैंने अब कितनी दफा अम्मी को बोला, मैंने बोला खड्डे में जाए क्रिकेट, मैं खेल ही नहीं रहा, ख्वारी है बहुत ज्यादा, कितनी दफा भाई को बोला, कितनी दफा बहनों को बोला कि यार छोड़ो, क्या करना, पागलों की तरह बस में जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों में जा रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है। लेकिन ये जो वर्डिंग है, ये आप बाहर के मुल्कों में ये वर्डिंग यूज नहीं कर सकते अपने घर पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर 10 साल बाद भी क्रिकेट खेला, उस 10 साल के अंदर अगर मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलूंगा तो मेरा घर इतना अच्छा चलेगा, क्योंकि वहां बाहर के मुल्कों में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में और जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें गैप इतना नहीं होता फाइनेंशियली, आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, आपके पास घर नहीं, आपको गवर्नमेंट देती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को क्या पता है, जो आगे बैठ जाते हैं, डंडे लगवा के आते हैं, फलाने उस सियासतदानों से फोन करवा के जगहों पे बैठ जाते हैं, तो इनको क्या पता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। और मोहसिन साहब एक चीज ये भी बताइएगा कि ये मिसबाउल हक साहब हैं कहां पे, आपने सारा मिनी क्रिकेट बोर्ड उनको बना दिया और वो इवन मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं। तीनों मैचों में जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी या प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी वो नजर ही नहीं आ रहे, सारी अथॉरिटी उनको दे दी और वो मीडिया का भी सामना नहीं कर रहे। कभी वहाब रियाज को भेज देते, चले बाबर आजम आते हैं तो समझ में आता है, लेकिन कभी कोई खिलाड़ी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। वो इनको क्या पर्दों में छुपाने के लिए 38 लाख रुपए दे रहे हैं? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं एनसीए के सारे ऐबों को छुपाने के लिए। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं फैसलाबाद रीजन के लिए, वो आए हैं एसएनजीपीएल के लिए, वो आपके लिए थोड़ी आए हैं, वो आए हैं इन लोगों के लिए, जो लोग उनको लाए हैं, जो एक जगह मिस कर गए, लाहौर के लिए भी बैठ के सारी गेम खेल रहे हैं, ये वो हैं लाहौर के लिए भी। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदे का जिसने कल रिटायरमेंट ली, आज आपने उसको कोच बना दिया, उधर से इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उसको कोच बना रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात ये दुनिया भर में ये ड्रामेबाजी कहीं नहीं नजर आएगी जो पाकिस्तान में नजर आती है। अब वो जाहिर बात है हेड कोच होगा, जब वो इसका भी होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो कई लड़कों को नेशनल टीम में लेकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मूसा आ तो गया फास्ट बॉलर जो है, वकार यूनुस साहब वहां के बॉलिंग कोच थे, लेके आ गए उसको। ये 2 दिन का जो मूसा के साथ क्या किया एरन फिंच ने, जो वो छक्के मार रहा था, मजा आ रहा था ना देखने का, लगता था गली मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। देखिए बात ये है, ग्रोन टीम के साथ। देखिए बात ये है, मैं अभी भी मूसा को और हसनैन को अभी कुछ नहीं बोलूंगा। ये नसीम शाह, या नसीम शाह भी हो, क्योंकि इन लोगों का कसूर नहीं है, यंग है वो, ये जो लाने वाले उनका कसूर है। उनको पता होना चाहिए था कि इनको खिलाना जहां श्रीलंका में है या नहीं है। आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनएक्सपीरियंस बॉलरों को आपने सिलेक्ट कर लिया सिर्फ पेस की वजह से, और ताबिश खान जो 550 आउट करके बैठा हुआ है, वो भी उस कैंप के अंदर था जो 15 लड़कों का कैंप लगा था। उसमें आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं कि ताबिश खान को वकार यूनुस साहब ने नया बॉल दिया और नया बॉल ही ताबिश खान ने वापस कर दिया। अब ये चीज क्रिकेटर ही समझ सकता है, कोई नॉन क्रिकेटर इस चीज को नहीं समझ सकता। मैं समझा नहीं, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ये जो नया बॉल दिया वापस कर दिया, नया बॉल वकार यूनुस साहब ने नया बॉल दिया ताबिश खान को, उसने बॉलिंग की, उसके बाद नया बॉल ही जब वकार यूनुस साहब ने थैंक यू बोला ताबिश खान को, तो ताबिश खान ने जब बॉल उनको वापस किया तो उन्होंने बोला भाई तूने तो नया बॉल ही वापस कर दिया। ये सिर्फ क्रिकेटर समझ सकता है। उसका मतलब ये था कि वो जब बॉलिंग कर रहा था सिर्फ सीम हिट हो रहा था पिच के ऊपर, साइड्स तो लग ही नहीं रही, साइडें तो खराब ही नहीं हुई। वैसे तो ज्यादातर बॉलर्स का सीम लगता ही नहीं है, साइड पेट लगता है, वो खराब हो जाता है। तो वकार यूनुस जब इस चीज पे हैरान हुए तो वकार यूनुस साहब का काम था ना कि मिसबाउल हक को कहते कि 34 साल का है ठीक है, लेकिन इसकी विकेट्स इतनी, हमें नए बॉल का बॉलर चाहिए। आपने इरफान को 37 साल के लड़के को सिलेक्ट कर लिया जिससे बेचारे से कमर नहीं लग रही, और मिसबाह साहब वापा अंकल लग रहे थे, अब तो मुझे भागा भी नहीं जा रहा उनसे। तो मिसबाह साहब को 37 साल वाला पसंद आ गया,
उनको 34 साल वाला पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो कराची से ताल्लुक रखता है, उसका लाहौर से ताल्लुक नहीं है, उसका फैसलाबाद से ताल्लुक नहीं है, उसको आई थिंक पंजाबी बोलनी नहीं आती है। प्रॉब्लम ये है। जी मोहसिन साहब, बात यह है नसीम भाई, तनवीर भाई ठीक कह रहे हैं, बातें इनकी सारी ठीक है, लेकिन ये बात उर्दू बोलने की या पंजाबी बोलने की नहीं है। देखिए बात सुने, मेरी बात सुने, माइंडसेट की मेरी बात सुने। देखें मेरी कुछ चीजें ना लोग बहुत गलत लेते हैं। हाँ, पंजाबी मैं भी हूं, मेरी चीजें कुछ लोग गलत लेते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये होता है कि मैंने जो 16-17 साल क्रिकेट खेली है, मैंने कराची से खेली है, और कराची के हर कम्युनिटी का जो बंदा है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिंधी है, चाहे बलोची है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है, हर उस लड़के के साथ नाइंसाफी हो रही है जो परफॉर्म करता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है। जी मोहसिन भाई, मैंने आपकी ये बात कई शोज में सुनी है, मैं भी 31 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये सुनी है। अगली बात सुन ले, आप पंजाब के हैं तो मैं कराची की पैदाइश हूँ, लालू खेत की। बात कराची की या लाहौर की या इस्लामाबाद की नहीं है, बात ये जिसके साथ ज्यादती होगी फवाद का, मैं केस सबसे ज्यादा लड़ रहा हूँ। मैंने सरफराज अहमद का केस सबसे ज्यादा लड़ा है। सुबह भी मेरा कमेंट आ रहा है, वो मैं जरूर भेजूंगा आपको, उसको पढ़िएगा। हम दिखाएंगे। मैं हर शो में जिसमें भी जाता हूँ, मैं सारे पाकिस्तान के टैलेंट की बात करता हूँ। बात ये है कि ये जो लोग लाए हैं, कौन लाया है? लाया है इमरान खान, जो पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उसने एहसान मानी को लाया, दोस्ती पूरी की, 74 साल का एहसान मानी। मुझे बताएं, नजम सेठी को हटाया गया था, नजम सेठी के दौर में कम से कम PSL तो बेहतरीन हो रही थी, कम से कम कोई बेरोजगार तो नहीं हो रहा था, कम से कम डोमेस्टिक लेवल पे भी ये इस तरह तो नहीं हो रहा है। अभी तो आप देखें, चंद गिने चुने मखसूस लोग हैं जिनके गिर्द क्रिकेट घूम रही है। मैं आपको एक टैलेंट का नाम बताता हूँ, अली इमरान। पिछले साल उसने डेब्यू किया इमर्जिंग एशिया कप में। तनवीर भाई, पहले मैच में उसने 100 कर दिया। उसने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ गया, उसने 57 किया और मार्क वुड्स को छिक्के मारे 101 मीटर के। वो आपकी इमर्जिंग टीम में जगह नहीं बना सका। वो ओपनर है अब्दुल रजाक, सलमान बट, कामरान अकमल, राशिद लतीफ, यू कैन नेम इट। 50 लोगों ने कहा ये अब्दुल रजाक की रिप्लेसमेंट है। हमारे पास ना ओपनर है, ना हमारे पास मिडिल ऑर्डर है, और मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास है ही पाकिस्तान की टीम में। दूसरी बात, मैंने 36 साल क्रिकेट खेली है, और ये इन्हीं लोगों की मेहरबानी से मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका, नहीं खेल सका, तो ये इन्हीं लोगों की। लेकिन अल्लाह ताला मुझसे कोई और काम लेना चाहता था, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मैं ना किसी के साथ ज्यादती करता हूँ और ना ज्यादती बर्दाश्त करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं यार आप इतना खुल के बोल लेते हैं, कैसे ही आप? ओ भाई, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। जिंदगी मौत की अमानत है और एक दिन मरना ही है, तो इंसान को सर उठा के मरना चाहिए, हक की बात करनी चाहिए। बिल्कुल हम सही यहाँ बात है। किस लिए बैठे हैं? लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएंगे। जो इतने घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, जो इतने टैलेंट मर रहा है। बिल्कुल मोहसिन भाई, हमें इस वक्त आपको पता है कि ब्रेक का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आप चूँकि रावलपिंडी में ही रहते हैं और खादिम हुसैन साहब की वहीं वो इंतकाल कर गए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बेरोज़गार होने के बाद दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए। ये इशू हमें उस शख्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा जो पाकिस्तान को शर्मनाक, पहले श्रीलंका के खिलाफ जब मिसबाह-उल-हक हेड कोच बने और हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई। हमारी नज़र में उस शिकस्त से ज़्यादा किसी की जान जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अफसोसनाक और शर्मनाक शिकस्त थी। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर उस शिकस्त पे बात करूंगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप क्यूरेटर की जान ले ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काले कानून ने, क्योंकि बेरोजगार कर रहे हैं। कोई बाइकिया बना हुआ है, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई बेरोजगार हुआ हुआ है। आगे पता नहीं कितने लोगों के साथ यही होता हुआ दिखाई देगा जब उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है। ठीक है, करतारपुर राहदारी का इफ्तिदा किया, बड़ा अच्छा काम है कि आप लोग आए यहाँ पर, सब अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिकेट तो आपकी पहचान है, आपकी असल पहचान तो वही है। और हमारे मुल्क से अगर क्रिकेट की पहचान ही ख़त्म हो जाए तो फिर आपके वज़ीर आज़म बनने का फ़ायदा दिखाई नहीं देता कि आप बाकी शोबों को तो सही कर रहे हैं, अच्छा कोशिश करें, और क्रिकेट अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर कहाँ पे खड़े हुए? इमरान खान साहब, आप ही बेहतर इस सिलसिले में बता सकते हैं। ये मिसबाह-उल-हक साहब हैं कहाँ पे? एक बात बोलूं जी, हमारे पाकिस्तान का जितना बड़ा भी नाम है,
क्रिकेट छोड़ने के बाद कभी क्रिकेट के लिए कुछ किया इन्होंने? कोई अपनी कमेंट्री कर रहा है, कोई बिजनेस चलाया हुआ है, कोई फाउंडेशन चला रहा है, कोई क्या कर रहा है? भाई सही है, अच्छे काम है, सब करो। खेल के हो तो दो। खेल के लिए क्या कर रहे हो? क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हो? कितनी मेहनत की है क्रिकेट के लिए? अच्छा, वसीम अकरम साहब मीडिया पे दिखाई नहीं दिए पसीना काफी अरसे से। वसीम अकरम साहब मीडिया पे दिखाई नहीं दिया, हालांकि क्रिकेट बोर्ड की कमेटी के रुकन है, लेकिन जब से मिसबाह उल हक ने चार्ज संभाला है, आपने इस चीज को महसूस किया वो मीडिया पे नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। मैंने एक मरतबा इसी शो में अपने नाजरीन को बताया था कि शायद वसीम खान की वजह से वसीम अकरम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि संभल नहीं रही हैं चीज़ें, और वो जिस अंदाज से कहना चाहते थे। और मुदस्सिर नज़र साहब भी शायद उनके साथ कुछ दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले जाके। जी, जाके मिले। तो क्या पता वो यही बातें करने गए हों। तो शायद क्रिकेट के अंदर कोई चीज़। वसीम अकरम जैसा नाम अगर जो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा और वो खामोश बैठे हुए, तो कहीं लावा पक रहा है कुछ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वसीम भाई को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ठीक है? अगर तो आपने कभी परवाह की नहीं कि किसी को अच्छा लगे या परवाह? नहीं, मैं परवाह नहीं करता जी। देखिए, टीवी ऐसी चीज है, आप बेशक किसी सीनियर के बारे में बोले, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ बात करें। नहीं, वसीम भाई एक नाम है इसमें। मैं वसीम भाई को ये बोलता हूं कि अगर आपको किसी चीज का गुस्सा है ना, अगर आप ये समझते हैं कि जो काम भी हो रहा है आपसे पूछे बगैर हो रहा है, तो आप रिजाइन कर दें। आपका इतना बड़ा नाम है, आप अगर बेइज्जती फील कर रहे तो रिजाइन करें ना। आप क्यों लगे हुए उनके साथ? अगर आप समझते बेइज्जती नहीं करें, आप छोड़ दें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनके साथ अटैच हैं, लेकिन उनको ना क्रिकेट बोर्ड जाते हुए देखा, ना किसी मीटिंग में देखा कि क्रिकेट कमेटी की तो मीटिंग ही नहीं हुई। ठीक है ना, फिर रिजाइन करें ना, लेटर लिख के भेज दें पीसीबी को। मैं नहीं कर सकता भाई, आप ना मुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना है कुछ, कोई फायदा नहीं है ना। फिर अगर आप उसके बावजूद भी लगे हुए साथ, तो फिर मेरे जैसा बंदा तो बोलेगा ना, फिर भाई फिर आपको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र नहीं है। सिंपल सी चीज है ना। अगर इतना बड़ा नाम, अगर उनको बेइज्जती अपनी फील नहीं हो रही, मुझे हो रही है, तो फिर आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। और मिसबाह उल हक साहब की जो आपने बात की है, मिसबाह उल हक ने जो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है ना, वो भी डर के खेली है, छुप के ही खेली है। ठीक है, छुप के ही खेली है ना। अब उस मिसबाह उल हक साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के जवाब फेस करें आके ना। 38 लाख रुपए ले रहे हैं, सारी अथॉरिटी आपके पास है। किस चीज के ले रहे हैं? फ्री में नहीं ले रहे भाई जी। हिम्मत है तो सामने आओ। इस 38 लाख में तो पता नहीं कितने क्यूरेटरों की जान बच जाएगी। डरपोकों की तरह 3 साल आप टाइम नहीं गुजार सकते भाई। यहाँ तो फेस करना पड़ेगा। जो आपने इन 2 सीरीज के अंदर पाकिस्तान टीम का हाल कर दिया है ना। फिर सरफराज को आपने कैप्टनशिप से हटा दिया। देखें, एक मार्जिन से नंबर 1 रखा हुआ था। हमें कल के मैच में या इस पूरे T20 जो सीरीज हुई, हमें 2 बंदे बहुत मार रहे थे, 3 बंदे, वार्नर, फिंच, स्मिथ, वो आउट ही नहीं हो रहे। ठीक है, वार्नर की और फिंच की आप एवरेज देखें T20 के अंदर, दोनों की 31, 30, 29, 28 इस तरह की एवरेज है। तो सरफराज की क्या है? 28 है जी। सरफराज की एवरेज 28 बुरी है। उन ओपनर की 30 और स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर है। 29, 28 उनकी एवरेज है, तो ये तो आते ही नीचे था। तो क्या बुरा है उसमें? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी, और मैं आपके प्रोग्राम में कितनी दफा कह चुका हूं, इनको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हजम नहीं हुई, इनको T20 नंबर 1 रैंकिंग हजम नहीं हुई, क्योंकि उसका कराची से ताल्लुक है। अगर ये कराची का नहीं होता ना, तो मैं देखता एक सीरीज हारने के बाद कैसे आप उसको कप्तानी से हटा देते। हटाओ ना, बाबर आजम को हटाओ कप्तानी से। टीम इतनी सेमी दिखाई दी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखाई दिया। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप मुझे चीज बताएं, बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी होती टीम की। मुझे एक चीज बताएं, फखर जमान को पिछले 15 मैच 20 मैच रन नहीं हो रहे, ठीक है। इमामुल हक T20 का प्लेयर ही नहीं है। हारिस सोहेल का कोई पता नहीं है, जो थोड़ा वो खेलता भी था, वो भी पता नहीं उसके कान भर भर के तूने छक्के मारने सर्किल में, तूने क्या करना है, उसकी बैटिंग बिल्कुल खत्म कर दी। आसिफ अली पता नहीं आसमानों तक लेके जाने के चक्रों में लगा हुआ मिसबाह उसको, ठीक है। उसके बाद इफ्तिखार, वो भी बेचारा चल गया, बेहतर बैटिंग 2 मैचेस में उसने बैटिंग अच्छी कर दी, उसने थोड़ी सी इज्जत रख ली। रिजवान आपके सामने है, ये रिजवान आपको इंटरनेशनल पोटेंशियल लग रहे हैं? नहीं लगा। ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करते हैं, आते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। 4 से 5 प्लेयर मैं आपको ऐसे अभी गिना चुका हूं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और ठीक है। इरफान को लाए 37 साल की उम्र में, T20 पता नहीं डोमेस्टिक में 1-2 के सर पे मारा होगा, मिसबा ने बोला चल एनू ले जा,
आईटी लंबी है, लै जाए ऑस्ट्रेलिया के सर बाउंस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के सर मारेगा। उनको ये नहीं पता, वो पहले से पीछे खड़े हुए थे, आगे तो उससे बॉल ही नहीं हो रही, वो हुक बोले कटे मारी जा रही है उसको, और वो वही किए जा रहा है, पता नहीं सीख रहे। ठीक है, उसके बाद शादाब आपके पास था, उसकी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुई है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये थोड़े से ये अगर पाकिस्तान 200-250 रन भी करता ना, 200-220 रन भी करता, ऑस्ट्रेलिया ने अगर चेस करने होते ना, ऑस्ट्रेलिया ने वो भी कर देने थे। और जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, और जो बुराई अमाद वसीम के ऊपर और शादाब के ऊपर आनी थी ना, और फिंच खड़ा हो जाता अगर या वार्नर, तो इन्होंने तो बहुत बुरा हाल करना था। आपके पास प्लेयर ही नहीं है यार, आप जूनियर लड़के भी लेके चले गए विदाउट एनी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक। और जहां उन्हें खिलाना चाहिए था, श्रीलंका की बी टीम आई हुई थी, वहां कॉन्फिडेंस बहाल करते, वहां खिला देते। और आपकी सीनियर बॉलर्स मुझे बताएं तो सही कि 3 विकेटें 3 मैचों में हासिल कर रहे हैं, ये आपकी बॉलिंग कहां है तनवीर? ये किसकी बात कर रहे हैं? वहाब रियाज और आमिर की? वहाब रियाज आमिर, सारी बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहा हूं। 3 मैचों में 3 आउट किए टोटल पाकिस्तान में। सिर्फ T20 खेलते हैं, अपने मुंह से सारे बोल के खेलते हैं, हम आज टेस्ट नहीं खेलेंगे, हम कल वनडे नहीं खेलेंगे, हम T20 नहीं खेलेंगे। ट्रिप पे आए हुए, पता नहीं कौन इनको कहता रहता है, और ये बोल के भी चले जाते हैं, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड घूम फिर रहे आराम से घूम फिर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह ना यार, इतनी उम्र हो गई है, याद थोड़ी रहता है या मैंने क्या बोलना है या मैंने किसने क्या बात बोली है। आप जब 320 मैच सारे नहीं खेल सकते, तो आपसे सीनियर क्या, आपसे जूनियर क्या सीखेगा? और आप क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं एक जूनियर को, जब आप 3 T20 मैच भी आप नहीं खेल सकते? परफॉर्मेंस देख लें, आमिर की देख लें, उसकी देख लें, आपके पास है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? ये एनसीए जो है ना, एनसीए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सफेद हाथी यही है, और क्या। जनरल तोकीर जाज साहब ने काम तो बहुत आला किस्म का किया था, लेकिन मैं उनको हमें यूटिलाइज मैं उनको ये बता दूं कि आपने काम तो बड़ा अच्छा किया था, लेकिन आपके काम को ना रद्दी कर दिया इन लोगों ने, रद्दी कर दी है। मुझे एक चीज बताएं, एनसीए सिर्फ लाहौर में है क्या? कराची में भी तो है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो है ना कराची। और क्या, कितने लोग आते हैं यहाँ पे? वसीम बारी साहब आते हैं ना। एनसीए के लाहौर के कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कितनी दफा आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे। फिर कोचेस कौन से काम कर रहे हैं, खिलाड़ी कौन ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपके पास स्टाफ ही नहीं है कराची में, क्या स्टाफ है आपके पास? अच्छा, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग लाइनअप हमने बात कर ली, आप बैटिंग पे बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी हम नजर नहीं आ रहे, जो सच्चाई है। नजर आ तो रहे हैं, क्या हो गया? नजर नहीं, आसमानों पे नजर आ तो रहे हैं। 100 रन पे आउट होने के बाद मारते आसमान पे बॉल जाती, वो कैच पकड़ लेते। मैं तो नीचे देख ही नहीं रहा ना। ये पाकिस्तान, ये जब शॉट मारते ना, मैं ऊपर ही देख रहा हूं, तो शायद ऊपर चली गई है कहीं बॉल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं? किस चीज की समझ नहीं आ रही? कुछ भी समझ में नहीं आ रही। उन्हीं को तो सब समझ आ रही है। देखें, वो डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, हाँ, कि हमें किसी तरीके से जो है वो कोई किसी टीम को स्पॉन्सर कर दें। वो कहते हैं जाएं जी, अपना काम करें। और अब उन्हें पता है, नई जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया ने कैंपेन चलाई, और आप लोग सब लोग काम कर रहे होते हैं कि जाने जा रही हैं लोग बाइकिए बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो बाइकिए बने हुए हैं। ये क्रिकेटर काम कर रहे हैं, ये क्रिकेटर काम कर रहे हैं। पीसीबी को बता रहे हैं कि क्रिकेटर काम कर रहे हैं, कुछ क्रिकेटर इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो हाल किया, ये क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं। नहीं तो इनको जरा सा एहसास नहीं हो रहा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि मीडिया क्या कह रहा है, हम क्रिकेट को कहां लेकर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, जहां जाते हैं रुसवाई होती है। इस क्रिकेट बोर्ड के आने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक अच्छा काम बता दें। बोलेंगे ये नसीम भाई बड़ा अच्छा काम हो, एक बता दें मुझे आप। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। कोई एक बता दें, मैं भी बहुत दिमाग लगा रहा हूं कि कुछ समझ में आ जाए। कोई एक काम बता दें जो अच्छा हुआ। मुझे कुछ भी नहीं लगता। क्या डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने अच्छी कर दी? क्या कॉम्पिटिटिव कर दी इन्होंने? अगर 6 टीमों के बाद कॉम्पिटिशन बताएं। डोमेस्टिक क्रिकेट क्या अच्छी कर दी इन्होंने? कितने ब्रायन लारा निकल आए हैं भाई, कितने रिकी पॉन्टिंग निकल आए, कितने सईद अनवर निकल आए, जावेद मियां, बताएं तो सही मुझे। ये वही 6 लड़कों के अंदर क्रिकेटर हैं, कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। हुआ क्या भाई? उल्टा नुकसान किया इन्होंने क्रिकेट का। ये लोग समझ नहीं रहे। ये 6 टीमों के अंदर सिर्फ वही लड़के आए हैं जो परफॉर्मर थे या बहुत अच्छे प्लेयर थे। दैट्स इट। अंडर 19 का कोई 2-4 प्लेयर आ गए, खत्म। और भाई हमने वो चीज खत्म कर दी कि अगर आपके पास 15 टीमें थी, 16 टीमें थी, 18 टीमें थी, उन सब टीमों में से कुछ ना कुछ 1-2 प्लेयर कोई अपने रीजन के ऐसे डालते थे जिसको हम जानते ही नहीं थे, वो एक्सेप्शनल टैलेंट होते थे। वो हमने खत्म कर दिए हैं। अब आपकी 6 टीमों के अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं आ रहा है।
इनको आपकी हमेशा पाकिस्तान की जो हर cricket है, खिलाड़ी अपने लिए खेल वो रहे हैं वहां पे टैलेंट भी। के लिए खेलता है, भाई- नेचुरल टैलेंट आता था। डोमेस्टिक में भी आप खिलाड़ी अपने यार लिए मुझे एक खेल चीज रहे हैं। बताएं, मुझे एक चीज बताएं, ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टैलेंट, कोई कहता है लोग टैलेंट नहीं, कोई कहता है। मुझे एक चीज ये लोग बता दें, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है हर एक क्रिकेटर या नेचुरल टैलेंट था हमारा या बहुत बड़ा मेहनती प्लेयर था। ये दो काम थे सिर्फ, वो दोनों ही नहीं हो रहे। ठीक है, नेचुरल भी नहीं आ ठीक रहा। है, नेचुरल टैलेंट खत्म कर रहे हैं हम, ये 6 टीमें कर करके आपके सामने। यार शर्जील की हर कोई बात करता है, हर कोई बात करता है, वो नेचुरल टैलेंट है। नेचुरल टैलेंट को आप रोक ही नहीं सकते कभी भी, सही है। या पुराने दौर में मेहनती बहुत होते थे, अब जो है पुराने दौर में देखे एनसीए अकेडमियां कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन इंडिविजुअल लड़के इतने मेहनती होते थे, वो मेहनत कर करके प्लेयरों के साथ जो नेचुरल टैलेंट होता था उसके साथ मैच करते थे। और उसके बाद जो क्लब क्रिकेट होती थी वो एक साथ सारे खेल खेल के इतने अच्छे हो जाते थे, इतने पक्के हो जाते थे, वही फिर लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते थे। तो उस टाइम कंपटीशन भी था और लड़के कुछ सीखते निकल भी रहे थे, लड़के आ भी रहे थे। देखें अब क्या है, अब आपके पास ना क्लब क्रिकेट है ना वो प्लेयर्स हैं। नेचुरल टैलेंट आता है वो ठक्कर के ऊपर आ जाता है, लेकिन जो मेहनत करने वाला वैसा नहीं है। उसको मेहनत कराने के लिए हमें क्या चाहिए था कि एनसीए के अंदर, चाहे कराची चाहे लाहौर, इनके अंदर आप वो लोग लेके आते जो मेरिट के लोग होते, जो पैसों के लिए भूखे ना होते और कम उम्र के होते। मैं आपको एक चीज बताऊं, जल्दी मैं बताइएगा। आपको एक चीज बताऊं, बहुत से हमारे पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जिनको 4 आने का भी नहीं पता, बॉलिंग के बारे में, बैटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, बस जल्दी से खत्म करना है टेस्ट सीरीज में। इनिंग डिफीट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ऑल आउट में इतना ही कोशिश करते हैं कि हम भी ऑल आउट जाएं, और जो माहौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त पूरी कौम को प्रोवाइड किया हुआ है तो ऑल आउट ही जाना पड़ता है। कल 12 रबीउल अव्वल है और इसी वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन ऑल आउट की पूरी टीम की जानिब से, तनवीर अहमद की जानिब से, नसीम राजपूत की जानिब से, मेट्रो के पूरी मैनेजमेंट की जानिब से पूरी कौम को 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।